तो दोस्तों आज आप आपकी फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखेंगे कि आज अर्श जैसे ही घर आता है वो आशिका को ढूंढता है और मेड से पूछता है कि आशिका कहाँ गई। तो मेड कहती है कि वो सुबह क्यान को छोड़ने गई थी और अब रजत सर के वापस आई है। तो अर्श सीधा उसके कमरे में जाता है और उसे उठाता है और कहता है तुम ये सब नाटक रजत के सामने करना, मेरे सामने नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम एक नौटंकी और लालची औरत हो। तुम बताओ मुझे रजत के साथ होटल में क्या कर रही थी। तो आशिका कहती है कि चुपचाप रहो, अपनी औकात पे आ ही गए। मैंने तुमसे प्यार किया था इसलिए तुम्हारे साथ आई थी रजत को छोड़ के। अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो मैं वापस रजत के पास चली जाऊंगी। मैं बस वकील से मिलने गई थी रजत के साथ और कुछ नहीं। तो अर्श कहता है कि ये बात तो तुम मुझे भी बता सकती थी। तो आशिका कहती है कि तुम मुझे टाइम ही कहाँ देते हो और ज्ञान से जुड़े मामले में तो तुम दूर भागते हो। एक रजत ही है जो हमारी मदद करता है। यहाँ रजत भी देर रात घर लौटता है। तो उसके पापा उसे रोक कर पूछते हैं कि तुम आखिर आशिका के साथ होटल रूम में क्या कर रहे थे। तो रजत आंसर नहीं करता और कहता है कि सुबह बात करेंगे। तो रजत ऊपर चला जाता है जहाँ धुएं से उसकी खांसी हो रही थी। तो सभी उसके लिए काढ़ा लाकर देती है और फिर बाहर सोने जाती है। तो रजत कहता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बट ये काम ज्ञान से रिलेटेड है इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तो सभी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे सब पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ी रोकूंगी ज्ञान के रिलेटेड मामलों में। मैं तो उल्टा सपोर्ट करूँगी आपको। बट यहाँ रजत कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो सभी कहती है कि इससे अच्छा मैं बाहर ही सो जाऊँ। अब सबको पता है कि हमारे बीच नॉर्मल रिश्ता नहीं है, तो मैं बाहर ही सोऊंगी। तो यहाँ हरिणी सबको इकट्ठा करती है वो बताने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सभी लोग इकट्ठा होता है। यहाँ सई और वंश झगड़ा रहे होते हैं और वंश कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के साथ खेलने नहीं दूंगा। तो हरिणी कहती है कि मैं यही बताने के लिए सबको इकट्ठा किया है कि मैं एक बार फिर माँ बनने वाली हूँ। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ सभी कहते हैं कि परी मम्मा मुझे भी एक छोटी बहन चाहिए, आप मुझे लाकर दोगे ना। तो यहाँ सभी उदास हो जाती है क्योंकि वो माँ बन नहीं सकती। फिर यहाँ ईशा सबका मूड ठीक करती है और कुछ और बात निकालती है। उसके बाद सभी बाजार चली जाती है और सब्जी लेने। सभी सब्जी ले रही होती है तब उसे अर्श का कॉल आता है। बट सभी कॉल रिसीव नहीं करती तो अर्श बार बार कॉल करता है। अर्श ऑफिस जा रहा होता है तभी सभी सब्जी ले रही होती है। तो अर्श गाड़ी से उतरकर सभी को बुलाता है और बात करता है और कहता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तो सभी कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुम में बात करने के इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अर्श कहता है कि बात करो या ना करो लेकिन हम दोनों में एक कॉमन बात है, हमारे पार्टनर्स वो दोनों अकेले में छुप छुप कर मिल रहे हैं और उनका अफेयर चल रहा है। तो सभी कहते हैं कि क्या बात कर रही हो, मुझे रजत पर पूरा भरोसा है और मैं तुम जैसों की बातों पर भरोसा करके अपने पति से झगड़ा नहीं करूंगी। तो अर्श कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मानना हो तो मानो। तो सभी कहते हैं कि नहीं, तुम जैसों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और सभी चली जाती है। यहाँ रजत और आशिका फिर से वकील से मिलने जाते हैं जहाँ पर वकील उनको बताता है कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था उस जगह की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिलने वाले हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो सबके सामने बात आ जाएगी। तो रजत कहता है कि आपने तो कहा था कि सब क्लियर है और वहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं है। तो वकील कहता है कि एक कैफ़े था उसमें सीसीटीवी कैमरा है। वो कैफ़े 1 महीने से बंद था लेकिन अब वो फुटेज पुलिस के हाथ लग गई है। अगर उन्होंने चेक कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके साथ आज का एपिसोड यही पूरा होता है। आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।